दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि थाईलैंड में अभी एक पब के अंदर जो है ना एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से 27 लोग जो है मारे गए हैं। तो मैंने उसके ऊपर भी एक इंस्टाग्राम पर रील डाली थी कि भाई अभी क्या कंडीशन है, क्योंकि मैं थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में रहता हूँ और ये जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है वो मेरे घर से अराउंड 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो मैं सोचा कि उसको आपको डिटेल में बताऊं कि भाई अभी क्या ऐसा हुआ था उसके अंदर की लोग जो है वो इतने मारे गए और इतने ज़्यादा उसकी जो है ना वो इंजर्ड हुए लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, वो जो एरिया जो है ना जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, लट्रा खाओ करके, जो ये आपका नियर बाय मोचित है। जो थाईलैंड ट्रेवल करके गए होंगे ना तो उनको पता है कि मोचित जो सबसे पॉपुलर एरिया है यहाँ पे, जिसमें आपका वीकेंड मार्केट, जो चटुचक वीकेंड मार्केट जो अपन बोलते हैं, वो भी इसी एरिया के अंदर आती है। तो वो चटुचक वीकेंड मार्केट भी यहाँ से मुश्किल से 500 से 600 मीटर की दूरी पे है। तो ये जो इंसिडेंट है रात को 11:50 या 11:45 के समथिंग हुआ था। ये एक तरह से ब्लैंड 285 करके जो है ना, रॉन्ग बियर करके जो है फेमस क्लब है थाईलैंड के अंदर। ये आपको इसकी हर जगह ब्रांच मिल जाएगी और ये काफ़ी पॉपुलर है लोकल के अंदर, प्लस आपका फॉरेनर्स के अंदर भी। तो ये जो क्लब है ना, इसके अंदर आराम से सारी चीज़ें नॉर्मल थी। अब यहाँ पे जो लोग सर्वाइवल थे उन्होंने बताया कि भाई इंसिडेंट कैसे हुआ, उसकी वीडियोस भी आई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्लब है ना, 2025 के मे बी 6 या 7 महीने पहले ये इस पब को रिनोवेट भी किया गया था। इसके सिक्योरिटी मेजर भी चेक किए गए थे, सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर की है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक भी की गई थी। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई क्लब की जो है प्रॉपर चीज़ें नहीं थी। इस क्लब के अंदर भी 3 फायर एग्जिट भी थे, मतलब कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप निकल भी सकते हो। बट यहाँ पे लोगों की लापरवाही के कारण जो है ना ये इंसिडेंट हुआ है। अब उस क्लब में आग जो है ना कि वहाँ पे जो सर्वाइवल थे उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे जो है ना पहले स्मेल आ रही थी गैस की। तो हो सकता है वो स्मेल की गैस आ रही हो, प्लस वो जो स्टेज जो होती है जहाँ पे ये परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव बैंड वाला जैसे बोलते हैं अपन, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है एयर कंडीशन के अंदर या फिर किसी वायर के अंदर। तो जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट हुआ है ना और गैस, दोनों ने मिलके जो है ना एकदम से आग लगा। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, आग आप देख सकते हो कितनी भयानक लपटें निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई डायरेक्ट फायर छोड़ रहा है, जिस तरह से वो अभी आग निकलते हुए देख रहे हो। और इसमें मतलब कि ऐसी कंडीशन हो गई थी, लोगों को टाइम नहीं मिला कि भाई आप निकल सको। अब यहाँ पे इतनी बड़ी आग लगने का कारण सबसे बड़ा क्या था कि ये जो क्लब था ना, इसकी जो रूफ थी, छत जिसको अपन बोलते हैं ना, उस पे जो अपने साउंड प्रूफ जो अपन यूज करते हैं ना, जैसे कमरे के अंदर अपन साउंड प्रूफ फॉर्म यूज करते हैं, तो ऐसे इन्होंने छत के ऊपर साउंड प्रूफ फॉर्म लगा रखे थे। तो जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो सबसे ज्यादा आग जो है ना उन्हीं ने पकड़ी, और उन्हीं ने पकड़ी तो आप जैसा ये वीडियो में आपने देखा नहीं कैसे लपटें निकल रही है। तो ये छत से जो फॉर्म ने आग पकड़ी, उसके कारण ऐसी जो थी ना ये आग, लपटें बाहर निकल रही हैं। और ये बाहर जो निकल रही है ना, एग्जिट गेट के जो एंट्री गेट था ना इनका, वहां पे क्या है, बॉयलर जो होता है, जैसे अपन मॉल में या फिर किसी शोरूम में जाते हैं तो वहां पे जो एंट्री गेट पे एक बॉयलर लगा देते हैं, जिससे कि बाहर की हवा बाहर ही रह जाए और अंदर की अंदर ही रह जाए। तो ऐसा बॉयलर था। तो उस बॉयलर से जो है ना आग बाहर की तरफ निकली है। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे लोग जलते हुए बाहर भी निकल रहे हैं, फिर उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। अब ये जो पूरा इंसिडेंट था ना, इसमें लोग जो है ना आग से जलने की वजह से नहीं हो, बहुत सारी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि भाई थाईलैंड के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हो गई, आग लगने से लो है 27 लोग मर गए आग में जल के। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी जो है ना फेक न्यूज है। सब लोग इसमें जो मरे हैं ना, वो मरे हैं आपके स्मोक की वजह से। जब ये इंसिडेंट हुआ ना उसके अंदर से, तो आप ये अंदर की वीडियोस भी देख सकते हो इसमें कि सारी चीजें जो है नॉर्मल थी। अब लोग, जब ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद लोगों कंफ्यूज हो गए कि हम कहाँ पे भागे। उन वो जो है फायर एग्जिट जो गेट थे उसकी तरफ भागे, बट वो जो गेट थे ना वो सारे ब्लॉक थे। ब्लॉक कैसे? जैसे कि जो किचन वाला जो फायर गेट था, वहां पे उन्होंने जो बियर के जो ड्रम जो होते हैं, जिसको अपन ड्रम यूज करते हैं जो कैन के, वो उससे पैक था वो गेट, तो वहां से लोग भाग नहीं पाए। दूसरा जो फायर एग्जिट था, वहां पे उन्होंने टेबल लगा रखी थी जहां से लोग निकल ना पाए। तीसरा जो था वो एंटर और एग्जिट दोनों एक ही गेट था, जहां से लोग, आपने वीडियो में भी देखा, भागते हुए निकल रहे हैं। तो बस वहीं से जितने लोग भाग पाए वो उतने ही बच पाए। बाकी जो लोग है ना फिर वॉशरूम की तरफ भगे, जो वॉशरूम के अंदर सोचा उनकी भाई हम यहाँ पे चले जाए तो बच जाएंगे। तो लोग जो है ना मोस्टली 27% जो 27 जो लोग मरे हैं ना, वो स्मोक की वजह से मरे हैं, जलने से कोई नहीं मरा है। क्योंकि वहां पे जो है ना स्मोक इतनी तेज हो गया, क्योंकि फॉर्म के अंदर जैसी आग लगी तो धुआं जो है ना, वो धुआं अंदर ही अंदर कमरे के अंदर जो पूरा एरिया था ना उसमें पैक हो गया, क्योंकि शीशे वगैरह लगे थे और निकलने का रास्ता एक ही था, सारी चीजें बंद थी। तो जिसकी वजह से धुआं अंदर पैक हो गया, और फॉर्म से जितना जल्दी धुआं निकलता है ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि पता चल रहा है कि भाई ये एक्सप्लोजन जो है वो किन कारणों की वजह से हुआ, इसका जो कॉजेस क्या थे, बहुत सारी चीजें जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट जो वहाँ के जो सर्वाइवल थे या फिर जो कैमरास की वीडियो निकल के आ रही है, उनमें देख के पता चल रहा है कि भाई इसका रीजन क्या था।
तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये तीसरी बार इंसिडेंट हुआ है फायर में जिसमें ऐसी दर्दनाक मौतें हुई हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि एक थाईलैंड में लास्ट ईयर बस के अंदर जो बच्चे फील्ड ट्रिप होती है ना, जैसे अपने इंडिया में बच्चे स्कूल की ट्रिप पे जाते हैं, तो ऐसे छोटे बच्चे जो चाइल्ड जो 4-5 साल के होते हैं ना, वो बच्चे फील्ड ट्रिप पे जा रहे थे, तो बस के अंदर आग लग गई थी। वहां पे भी निकलने का कुछ ऑप्शन नहीं मिला और बस ने बहुत जल्दी आग वो पकड़ ली थी। सेम इसके बाद अभी रिसेंटली इसी साल एक रेलवे ट्रैक पे बस फंस गई थी, तो उसको ट्रेन ने उड़ा दिया था, तो उसमें भी लोग मरे थे, और ये तीसरा केस है। बट यहाँ पे एक चीज आती है कि यार लोग इतने सारे इंसिडेंट होते हैं सेफ्टी मेजर की, अभी ये इंसिडेंट हुआ है, अब लोग इस पर थोड़ा सा सेफ्टी मेजरमेंट की बात करेंगे, थोड़ा एक्शन लेंगे, फिर एक्शन लेने के बाद 3-4 महीने बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब ये आप इसको बोल सकते हैं कि भाई सिस्टम फेलियर है या फिर लोगों की लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें होती है। अब आप सोच सकते हो और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये चीजें होती है। सेम इंसिडेंट ये अपना गोवा के अंदर भी हुआ था, उसके अंदर भी ऐसे जो साउंड प्रूफ था, वहां पे भी आग लगी, रूप में आपने वीडियोस में देखा होगा। आग लगी, पकड़ी और लोगों को निकलने का टाइम नहीं मिला, तो वहां पे भी लोग कुछ 15-20 लोग जो थे वो जिंदा जले थे। वहां पे जिंदा जले थे, यहाँ पे जले नहीं, यहाँ पे स्मोक की वजह से जो है इनकी मौत हुई है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर वो होटल के अंदर आग लग गई, फिर लखनऊ में जो है वो जो इंस्टीट्यूट था एनिमेशन का, उसके अंदर आग लग गई। ये सारी चीजें जो है ना, जब चीजें होती हैं लोगों को तब समझ में आता है कि यार ये चीज गलती है, ये चीज गलती है, बट कोई सिस्टम के ऊपर बात नहीं करता कि भाई ये चीजें हो क्यों रही है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे की कॉजेज क्या है, उनको हमको फिक्स करना चाहिए। नहीं, बस उनको दिखता है कि शायद ठीक है पैसा मिल रहा है, करप्शन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई आपका बिल पास, आपका ठीक है, ओके कर सकते हो, आप चला सकते हो बार क्लब जो भी है। तो ये जो है ना, ये जब तक चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक ये इंसिडेंट होना बंद नहीं हो सकता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा नहीं है कि थाईलैंड या इंडिया की बात है, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें होती रहती हैं। तो ये जो है ना, करप्शन का सबसे बड़ा इसमें मुझे तो लगता है कि भाई करप्शन है और सिस्टम फेलियर है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।